गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे आपका स्वागत है बच्चे। कैसे हैं आप मेरे प्यारे बच्चे? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? मजे में हैं आप? मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था बच्चे, इशू ऑफ शेयर्स, जिसका लेक्चर नंबर 24 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक बेहतरीन क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। हम उसी को आज सॉल्व कराएंगे और ये री इशू इसके बाद हम खत्म करेंगे टॉपिक को। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सारे इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है। एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, मतलब नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितना है? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर आपका 200 है। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। इशू डेट प्रीमियम ऑफ 3, यानी इशू प्राइस कितना हो गया बच्चे इस क्वेश्चन में? 13। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, प्रीमियम 3 रुपया है, तो इशू प्राइस कितना हो गया मेरे भाई? 13। क्यों छीन लिया गया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया इसलिए उसकी शेयर को छीन ली गई। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो: ऑन एप्लीकेशन ₹4 इंक्लूडिंग वन प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट ₹3 इंक्लूडिंग वन प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 इंक्लूडिंग वन प्रीमियम, ऑन सेकेंड कॉल ₹2, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड, वो मांगा ही नहीं गया, ये वाली कॉल मांगा ही नहीं गया। Pass the necessary journality regarding forfeiture and reissue a share in each of the following individual cases। आपके पास केसेस दी हुई है, केस 1 2 3 4 5, और इस इंडिविजुअल केसेस में आपको फॉरफीचर की एंट्री और री इशू की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर एंट्री करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 23 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया था कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ फॉरफीचर और इशू की बातें लिखी हुई है, तो उस स्थिति में फॉरफीचर एंट्री के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्वेश्चन से जो एक्सट्रैक्ट आपको निकालना है वो है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितनी होगी। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेरे भाई दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो होगी वो है 200। दूसरी क्वेश्चन होगी कितने पैसे मिल चुकी है और अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट नॉट रिसीव्ड मतलब एरियर की बात हम कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड है, ए आर मतलब अमाउंट रिसीव्ड, और अमाउंट नॉट रिसीव्ड मतलब हम एरियर की बात कर रहे हैं। और दूसरा बताइए जल्दी, आपको याद होगा तो, नोट यट कॉल्ड, नोट यट कॉल्ड, नोट यट कॉल्ड, ये चार इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें अमाउंट रिसीव की, तो उससे पहले हम लोग को क्लियरली दिया हुआ है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल का रेट दिया हुआ है 4 रुपया, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है, यानी कि 3+1 की बात ये कर रहा है। ठीक है, और ये एक बात ये भी है कि नोट येट कॉल्ड के बारे में भी क्लियरली दिया हुआ है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा गया और सेकंड एंड फाइनल कॉल का रेट दिया हुआ है 2 रुपया। यानी ये वाली बॉक्स जो अमाउंट रिसीव की है ये आपको भरनी है, ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दी हुई है। तो ये भरते समय सावधानी रखना है कि क्या हम फेस वैल्यू वाली बातें लेके चल रहे हैं या इशू प्राइस वाली बातें लेके चल रहे हैं। अगर फेस वैल्यू वाली बातें लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन वाली बात है और अलॉटमेंट वाली बात है ना। एप्लीकेशन वाली बात में आप यहाँ पे देखोगे कि 4 रुपया रेट है, यानी कि 3+1 की बात हो रही है। 3 रुपया फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम है। अगर अलॉटमेंट वाली बात करोगे तो यहाँ पे 3 रुपया है, जिसमें से 2 रुपया आपका फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने बताया था कि इन तीनों के सम मैं टिक लगा दूं फिर से, इन तीनों के सम अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू 10 होनी चाहिए, अगर इशू प्राइस से बात करें तो इशू प्राइस 13 होनी चाहिए। ठीक है, जरा हम फेस वैल्यू वाली बात को जोड़ लेते हैं, ग्रीन से कवर कर लेते हैं। ये 3+2 5 +3 8 +2 10, यानी फेस वैल्यू वाली बात सही है, यानी ये वाली बात बिल्कुल सही है अमाउंट रिसीव की हमने जो निकाला है। अगर हम इशू प्राइस वाले कैलकुलेशन से जोड़ते हैं तो एप्लीकेशन का 4 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया, 4 3 7 रुपया, और फिर ये वाली अमाउंट जोड़ देंगे 4 3 7
4 11 और ये फिर 2 रुपये जोड़ देंगे, मतलब यहाँ भी 13 हो गया। यानी प्रीमियम के साथ 13 हो रहा है और फेस वैल्यू के साथ 10 रुपया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमने प्राप्त कर लिया। खैर, अब हमको फॉरफीचर एंट्री पहले करनी है। तो इस क्वेश्चन में अगर मेरे भाई हम फॉरफीचर एंट्री की बात करते हैं तो फॉरफीचर एंट्री बड़ा ही आसान है। आइए सबसे पहले हम फॉरफीचर एंट्री करते हैं। और फिर फीचर एंट्री करने के लिए यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम वाली बातें हैं। और प्रीमियम वाली केसेस में हमने 2 केसेस पढ़ी थी कि प्रीमियम एक बार किस में रिसीव हो गया है और किस में किस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम नहीं रिसीव हुई है। तो अगर हम बात करें रिसीव की तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली प्रीमियम हमको मिल चुकी है, हम मतलब कंपनी को मिल चुकी है। लेकिन फर्स्ट कॉल वाली प्रीमियम जो कि 1 रुपया है नहीं मिली है। तो रूल कहता है कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो वो कैंसिल नहीं होगा, यानी वो डेबिट नहीं होगा। तो हमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉल वाली के लिए हमको सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने की ज़रूरत है। तो फॉरफीचर एंट्री हो जाएगा मेरे भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, पहले तो ये होगा ही होगा, ना का सवाल ही नहीं है। और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात होगी। तो कौन सी सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होगी यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ जिसकी पैसा नहीं मिली है। तो हम फर्स्ट कॉल वाली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने यहाँ पे लिख दिया, अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमने एंट्री करते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और फिर जिसका जिसका पैसा नहीं मिला उसकी नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो बच्चे हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं, बोलिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बस यही करते हैं हम लोग। और जो मांगा ही नहीं गया उसका हम एंट्री नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। ये तो मेरी बात हो गई, हम सिर्फ वो फीचर की बात कर रहे थे। अगर मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन में हम लोग को अमाउंट भरनी है तो जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं आपको अमाउंट भरने के लिए। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमने फॉर्मूला बताया था कि फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। अगर हम कॉल्ड अप वैल्यू की कैलकुलेशन की बात करें तो वो फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस अनकॉल्ड, फेस वैल्यू माइनस अनकॉल्ड। तो फेस वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दी हुई है 10 रुपया, और अनकॉल्ड आपको यहाँ पे 2 रुपया है जिसमें प्रीमियम नहीं है, तो 2 रुपया डायरेक्टली लिख देंगे, ये फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 रुपया आपका कॉल्ड अप हुआ इस क्वेश्चन में, 8 रुपया आपका कॉल्ड अप हुआ इस क्वेश्चन में। तो अगर हम फॉर फीचर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल की अमाउंट भरने की बात करें तो यहाँ पे आप 200 × 8 यानी कि 1600 रुपीज लिखेंगे, और 1600 से आप क्या कर देंगे बच्चे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद प्रीमियम वाली में जिसकी प्रीमियम नहीं मिली है, तो हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का, ये वाली जो ब्लू कलर से हम राउंड कर रहे हैं 1 रुपया, तो ये वाली हमको नहीं मिली है, तो यही वाली सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि ये एप्लीकेशन का 1 रुपया और अलॉटमेंट का 1 रुपया भी लिख दीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं लिखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको प्रीमियम की पैसा मिल चुकी है। तो रूल कहता है, कौन सा रूल? सेक्शन 52(2) का मतलब सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है बच्चे, कि एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं शेयर फॉर फीचर में डालना। तो वैसी स्थिति में जिसका प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो हमको क्या करना है, प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। और अगर हम प्रीमियम को इग्नोर करेंगे तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि आपका हो रहा है 3 रुपया फेस वैल्यू, और यहाँ पे अलॉटमेंट में 2 रुपया फेस वैल्यू हो रहा है ना? यही दोनों पैसा मिला है, यही दोनों पैसा मिला है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पैसा मिल चुका है वो फेस वैल्यू वाला सिर्फ हम जोड़ेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में।
है ना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या लिखते हैं, जो पैसा मिल चुका है। और मिलते समय एक बात को ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर करना है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में हम भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है, क्योंकि ये वाली प्रीमियम ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है। और रिसीव कर चुकी है तो हमको प्रीमियम इग्नोर करना होगा। हमने रूल पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 200 एटा इंटू 5 यानी कि ये वाली फिगर आपकी 1000 हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट कल की बात करें तो यहाँ पे प्रीमियम इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट कल की रेट है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 रुपया रेट है, 3 रुपया प्लस 1 रुपया प्रीमियम, तो ये 800 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वाली हम सब प्रीमियम ले। तो हम बात कर रहे थे बेटा, ये 200 इंटू 4 800 कैसे हुआ। तो 4 रुपया आपका फर्स्ट कल का पैसा नहीं मिला है, ये प्रीमियम के साथ हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फॉरफीचर की एंट्री हो गई है तो हम री इशू की एंट्री करेंगे। अब री इशू का एंट्री करते समय बस ध्यान रखना है कि सारे केसेस की एंट्री करने हैं हमें। तो आइए केस 1 से शुरू करते हैं। केस 1 क्या बोलता है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा। If 60 of these shares were reissued at 8, paid up for rupees 5 per share. हमको रीइशू समय तीन चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले की रीइशूड शेयर कितनी है, दूसरी रीइशू प्राइस कितनी है, और तीसरी कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू जो भी दियर है, वो दोनों में से हमको पता करनी होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर मतलब केस ए में रीइशूड शेयर आपका 60 है। अगर रीइशू प्राइस की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 8 रुपीज, और कॉल्ड अप वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली 5 रुपया लिखा हुआ है। बड़ा आसान हो गया। री इशू प्राइस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, री इशू प्राइस ज़्यादा है तो ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है, और प्रीमियम पे री इशू हो रहा है तो हमको प्रीमियम वाली एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे बच्चे एंट्री कर लेंगे हम। अभी कर सकते हैं, मेरे से पहले कर लीजिए, मेरे को पॉज करके आप खुद से कर लीजिए अगर आपको आ गया है तो। और रही बात मिलाने के लिए, तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उतने सारे क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट के आधार पे आप बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे रीइशू प्राइस 60 है, मैंने 600 लिख दिया, सॉरी 60 है, इनटू कर देंगे हम रीइशू प्राइस 8 रुपया। तो 8 सिक्स मेरे भाई 480 हो जाएगा। शेयर कैपिटल की बात करें हम तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 60 इंटू कॉल्ड वैल्यू 5 यानी कि 300। और यहाँ पे प्रीमियम हम देख रहे हैं कि मोटा मोटी 3 रुपया है, तो ये हो जाएगा 180। आपका एंट्री हो चुका है, आपका एंट्री हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और एंट्री हम लोग करते हैं कैपिटल रिजर्व वाली। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब रूटीन वर्क हो गया बच्चे, मैं ये पढ़ा चुका हूँ तो बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि लेक्चर नंबर 23 में ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए थे। बस इस क्वेश्चन में अलग ये है कि सारे इंस्टॉलमेंट पे, मतलब फाइनल कॉल को छोड़ के सारे इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है, बस यही अंतर है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे करवा दूं। दूसरी बात है, यहाँ पे पार्ट री इशू है, जाहिर सी बात है फॉरफिट हो रहा है आपका 200 शेयर, फॉरफिट हो रहा है शुरू में ही देख लीजिए 200 शेयर, और री इशू मात्र 60 शेयर हो रहा है हर एक केसेस में। तो वैसे स्थिति में हमको एक वर्किंग नोट बनानी होती है। तो यहाँ पे मैं लाइन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और लाइन ड्रॉ करके मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वर्किंग नोट या तो शुरू में बनाएंगे या तो लास्ट में बनाएंगे। तो वर्किंग नोट हम यहाँ पे बना लें बच्चे। वर्किंग नोट के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, जब पार्ट री इशू होता है उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट forfeited बाय शेयर forfeited इनटू री इशूड शेयर माइनस यूज्ड, जितना यूज हो गया
तो अमाउंट फॉरफिट हुआ है 1000, ऊपर दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे देख लीजिए, मैं येलो कलर से लाइन कर रहा हूँ। 1000 बाई शेयर फॉरफिटेड हुआ है 200 और 60 री इशू हो रहा है हर केस में। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 5 जा 10, यानी कि 6500, 6 5 जा 30, 300 हो गया। अगर यूज की लेस यहाँ पे यूज भी करते हैं तो यूज में कोई भी यूज नहीं हुआ है तो 0, यानी 300 का 300 हो जाएगा यहाँ पे, 300 का 300 हो जाएगा। यूज वाली बात अगर हम क्या कहना चाह रहे हैं तो ये समझिएगा जरा, जो डिस्काउंट वाली पार्ट होती है री इशू के समय, वो वाली हम यहाँ पे घटा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम पे री इशू हुआ है तो हमने यहाँ पे नील घटाया, कोई यूज ही नहीं हुआ। शेयर फॉर फीचर वाली डेबिट वाली चीज कोई यूज नहीं हुआ। ये शेयर फॉर फीचर की क्रेडिट वाली पार्ट थी, और यहाँ शेयर फॉर फीचर की डेबिट वाली पार्ट है, तो डेबिट वाली पार्ट 0 यूज हुआ है, तो बाकी पूरा का पूरा फुल से हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे हम 300 300 लिख देंगे। तो अमाउंट फॉरफिटेड 60 शेयर के लिए आपका निकल के आया था 300, और उसमें से लॉस ऑन री इशू घटाए हैं, तो यूज मतलब उसी को बोलते हैं, यूज मतलब बोलो तो लॉस ऑन री इशू या डिस्काउंट ऑन री इशू, तो 0 है। ठीक है ना बच्चे, आइए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। री इशूड शेयर आपका दिख रहा है 60 है, री इशू प्राइस दिया हुआ है 5 रुपया, और फुल्ली कॉल्ड अप है। और जब भी बेटा फुल्ली कॉल्ड अप रहे ना, तो मैंने क्या बताया याद करिए, जब भी फुल्ली कॉल्ड अप होता है तो हम फेस वैल्यू याद करते हैं, और फेस वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 10 रुपया। तो फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली वर्ड लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि जितना फेस वैल्यू है उतना लिख देंगे। तो अगर हम केस 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पे रीइशूड शेयर की बात करें तो 60 ही है, और रीइशू प्राइस की बात करें तो 5 रुपया है, कॉल्ड वैल्यू फुल्ली है यानी 10 रुपया। फिर से आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा रीइशू प्राइस 5 रुपया है, और फुली कॉल्ड अप है, फुली कॉल्ड अप के लिए 10 रुपया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है, और कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये क्वेश्चन डिस्काउंट वाली है, और डिस्काउंट वाली मतलब लॉस वाली, तो उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डीआर। री इशू की एंट्री हम पढ़ रहे हैं बच्चे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर मतलब ये शेयर फॉर फ्यूचर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू बोले तो डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, है ना। अरे मेरे भाई, आप इतने तेज विद्यार्थी हो गए हैं पढ़ते पढ़ते कि क्या बताऊं, टीचर ही भूल जा रहा है ना, कि आप कितने तेज हैं। चलिए बच्चे, अमाउंट की बात करें, जल्दी जल्दी डालते हैं, तो 60 इंटू री प्राइस 5 रुपया, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। जल्दी जल्दी डालते हैं बेटा, यहाँ पे 60 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगी 600, तो जाहिर सी बात है बैलेंसिंग फिगर 300 होगा। बैलेंसिंग फिगर नहीं बुझाया तो 60 इंटू 5, जो आप डिस्काउंट घटा के निकाल लो इन दोनों के डिफरेंस को, तो ये 5 क्या है ना। दूसरी एंट्री हम लोग करेंगे, जल्दी से बोलो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, है ना, ये हर बार होगा, छोड़ना नहीं है बच्चे, ये तो छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कुछ नहीं बुझाया तो लास्ट में एक एंट्री लिख के आ जाना है फुल फ्लेज क्वेश्चन में। टीचर ऐसे ही मार्क्स दे देगा, अमाउंट गलत भी रहेगा तो आपको आधा नंबर आ जाएगा एंट्री पे। तो बच्चे, जितने कमजोर बच्चे हैं, मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ कि बच्चे आपको टीचर से मार्क्स छीन लेनी है। अपना जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, उससे क्या करना है ना, मार्क्स छीननी है, अपने हक की मार्क्स छीननी है। मान लेते हैं आपका पढ़ाई में उतना रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी पास होना तो जरूरी है मेरे भाई, और पास होने के लिए आपको एकदम छीननी है मार्क्स, और छीनने का तरीका ही सिखा रहे हैं बच्चे हम। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बड़ा आसान सी बात है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी एक वर्किंग नोट होगी, वही ऊपर वाली वर्किंग नोट जो हम अभी अभी बनाए हैं यहाँ पे भी होगी। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर पूरा वर्किंग नोट बढ़िया से बढ़िया से चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्या लिखेंगे हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट। अगर बहुत सुंदर चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हर चीज मैं बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चे को कोई मार्क्स काट ले किसी भी वजह से। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 200 शेयर पे नहीं निकालेंगे, 60 शेयर्स पे निकालेंगे, 60 शेयर्स का निकालेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था अमाउंट फॉरफिटेड बाय शेयर फॉरफिटेड इनटू री इशूड शेयर।
तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पे आप यूज कर लीजिए। अमाउंट फॉरफिट हुआ था 1,000, वही वाली क्वेश्चन है। शेयर फॉरफिट 200 हुआ और रीइशूड शेयर 60 है और ये निकल के आया था 300। यहाँ पे लेस कर देंगे लॉस ऑन रीइशू लॉस ऑन रीइशू। और जब लॉस ऑन रीइशू की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में चूंकि डिस्काउंट पे हुई है तो आप क्लियरली यहाँ पे लॉस 300 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 300 लॉस घटा देंगे तो आपका कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा नील। कैपिटलिज्म में बेटा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ नील। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर चुके हैं तो आप यहाँ पे प्यारा सा NIL लिख देंगे, लड्डू। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं जरा बताओ हमें, जल्दी से बताओ मेरे भाई। केस 3 कमेंट करके बताइए आपको क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट करें सर क्लियर हो गया, ठीक है? प्लीज जल्दी से अभी कमेंट करेंगे, तुरंत मेरा लेक्चर देखते समय ही आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये वाली टॉपिक समझ में आ गई, आपका केस 2 क्लियर हो गया, केस 3 क्लियर हो गया। प्लीज कमेंट करेंगे बच्चे। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर भी आप बहुत कम ही लोग का कमेंट आ रहा है, जरा मुझे मोटिवेट करें बच्चे। मैं भी तो एक प्राणी हूँ, है ना? आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का फल तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। चलिए केस 3 में आते हैं बच्चे। केस 3 में आते हैं मेरे भाई। हेलो। केस 3 में आते हैं तो हमने पढ़ा, जरा पढ़ते हैं। इफ 60 of these shares were reissued at ₹8 paid up for ₹10 per share। जरा ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, केस 3 को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ केस 3 को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इस 60 of these share were reissued at ₹8 paid up for 10, मतलब थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, मतलब टेढ़ा दिया हुआ है। जरा हम दूसरे कलर से राउंड कर लें, इसको अगर ढक लें तो अब जरा आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अब जरा पढ़िए तो। इफ 60 ऑफ दिस शेयर वेयर री इशूड एट, भी ढक लो, री इशूड फॉर 10 पर शेयर। बड़ा घुमा के इस तरह का क्वेश्चन लिखा रहता है। केस 3 वाला क्वेश्चन पढ़ने में बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसका सोल्यूशन बड़ा इजी है लेकिन पढ़ने में ही गलत कर देते हैं। लिखा हुआ है 60 ऑफ दिस शेयर वेयर री इशूड फॉर ₹10 पर शेयर, ये वाली बात हुई। अगर थोड़ा सा हम इसको इरेज मिटा दें, अब जरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का अर्थ देखिए। अब 60 of these share were reissued at ₹8 paid up, at ₹8 paid up वाली जो वर्ड है ये एक सेंटेंस है। फॉर ₹10 पर शेयर, रीइशूड फॉर ₹10 पर शेयर कहना चाह रहा है, मतलब इसका रीइशू प्राइस कहना चाह रहा है कि ₹10 है और पेड अप वैल्यू ₹8 है। यही मतलब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। शुरुआत वाले को ले लेते हैं रीइशू प्राइस और बाद वाले को ले लेते हैं कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखने को मिला। तो वैसे केस 3 बड़ा आसान था। आइए केस 3 में आते हैं जल्दी से। तो हमने देखा कि री इशू शेयर यहाँ पे भी 60 है और री इशू प्राइस ₹10 है और कॉल्ड अप वैल्यू बच्चे ₹8 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ा दूं, जरा प्यार से पढ़ लीजिए भाई। इफ 60 ऑफ दिस शेयर वेयर रीइशूड एट ₹8 पेड अप फॉर 10 पर शेयर, कहना ये चाह रहा है कि रीइशू प्राइस यहाँ ₹10 है और पेड अप वैल्यू यानी कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू दोनों सेम होता है, कैलकुलेशन के लिए ₹8 है। तो जाहिर सी बात है रीइशू प्राइस ज्यादा है तो प्रीमियम का क्वेश्चन है, और प्रीमियम वाली क्वेश्चन तो आप ऐसे ही चुटकियों में बना लेंगे। तो बैंक अकाउंट DR, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना मेरे भाई, 2 अकाउंट, और साथ में लगा लेंगे बच्चे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। और साथ में एक और एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट DR, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट की बात करेंगे तो आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को देख के मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू ये ₹10 हो जाएगा 600। यहाँ पे 60 इंटू ₹8 पेडअप है तो 8 6 48, 60 इंटू ₹2 प्रीमियम हो गया तो 120 हो जाएगा। कुल मिला के ये वाली आंसर आपकी हो गई। क्लियर हो गया केस 3? अब केस 3 में फॉर फीचर वाले के लिए वर्किंग नोट चाहिए, और यही वर्किंग नोट जो ऊपर लिखे हैं उसी में हम मॉडिफाई कर देते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, यहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत है।
और कहीं ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई बस इतना हम मॉडिफाई कर देंगे और वही आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए बच्चे, ये वाली 3 सही होगा, लॉस ऑन इशू यहाँ पे नील है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 300 रुपया। यहाँ पे हमने जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री की हुई है, यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे 300 रुपया, है ना। अब आते हैं केस 4 की तरफ, है ना। जरा अच्छे से पढ़ते केस 4। एकदम अच्छे से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि गलत हो सकती है ना। इफ 60 मतलब री शेयर 60 है ऑफ री इशूड फॉर एट पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप जब भी लिखा रहा है तो 10 के लिए हो रहा है। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो बड़ा अच्छा है। री इशू प्राइस फॉर दिया हुआ है 8 रुपया। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि री इशूड शेयर 60 है, प्राइस 8 रुपया है, और कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे दी हुई है फुल्ली यानी कि 10 रुपया, फेस वैल्यू के बराबर होगा। फुल्ली जब भी लिखा रहता है, फुल्ली वर्ड लगा रहेगा तो समझ लेना कि ये फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा आसान हो गया कि यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है यानी कि ये लॉस वाली क्वेश्चन है। और लॉस वाली क्वेश्चन के लिए आप एंट्री जानते हैं क्या होगा। बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, है ना। बैंक अकाउंट डी आर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में एक और एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर हम बात करें अमाउंट की तो यहाँ पे 60 इंटू 8 रुपया हो जाएगा 480। यहाँ पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो 2 रुपया है 120, और यहाँ पे 600। मतलब वैल्यू 10 रुपया, 60 इंटू 10 रुपया हो जाएगा 600 रुपया, है ना। 60 इंटू, मैंने 60 यहाँ लिखा है, अच्छा से देख लीजिएगा। तो 60 इंटू 10 रुपया आपका हो गया 600, है ना। शेयर फॉर फ्यूचर के लिए वर्किंग नोट में आएगा, और वही वर्किंग नोट में हम बार बार बताएंगे बच्चे। वर्किंग नोट में हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, बस यहाँ पे लिटिल बिट चेंजमेंट करने की जरूरत है। देखिए इस बार क्या होगा। हमने देखा कि इस बार का लॉस जो है 120 रुपया है। हमने देखा इस बार का लॉस जो है 120 रुपया है। लॉस कितना है मेरे भाई, 120 रुपया है। तो यहाँ पे हम 120 रुपया माइनस कर देंगे, तो 300 में से 120 रुपया घटाएंगे, तो हमारे अनुसार 180 रुपया आएगा, और वही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना मेरे भाई। आसान। वर्किंग नोट हम बार बार क्यों नहीं बना रहे बच्चे, वर्किंग नोट क्या बनाए, ये वाली 3 सब तो बार बार आएगी क्योंकि रीशूट शेयर यहाँ पे 60 ही है, चेंज थोड़ी ना हो रहा हर क्वेश्चन में। आइए 5 नंबर आते हैं। इफ रुपीज, इफ 60 ऑफ दिस शेयर वे रीइशूड फॉर ₹5, ₹5, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको लगता है कि मिसप्रिंट आप देखने को मिल रहा है। रुपीज यहाँ पे लिख दीजिएगा, इफ 60 ऑफ दिस शेयर वे रीइशूड फॉर ₹11 पर शेयर। जरा मैं एडिट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, जरा सा हम एडिशन में डाल देता हूँ। अगर हम एडिट नहीं हो रहा है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 के जगह पे 11 पर शेयर ही रहने दीजिए। ठीक है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहेंगे, एडिट करना चाहेंगे। जरा देखिएगा बच्चे, केस 5 मैंने सुधार दिया है। इफ 60 ऑफ दिस शेयर वेर रीइशूड फॉर 11 पर शेयर। देखिए यहाँ पे ऊपर करके मैं अच्छा से आपको साफ करके भी दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जरा ऊपर का भी रेज कर दूं, तो जरा क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे। इफ 60 ऑफ दिस शेयर वेर रीइशूड फॉर ₹11 पर शेयर, ये वाले लिखा हुआ था, यहाँ ₹5 और ₹11 दोनों हो चुका था, तो 5 को हमने इरेज कर दिया। क्वेश्चन यही वाला होगा, ₹11 पर शेयर। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसमें आपको क्वेश्चन में क्या चीज मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐसा क्वेश्चन हम कल भी बनाए थे। इस 5 में आप देखेंगे कि री इशूड शेयर दी हुई है 60,
री इशू प्राइस भी दी हुई है, जरा फिर से देखते हैं री इशू प्राइस। मैंने देखा नहीं। 11 पर शेयर, 11 पर शेयर, और यहाँ पे री इशूड दिया हुआ है शेयर और इशू प्राइस दिया हुआ है। कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, ये साइलेंट है। और जब क्वेश्चन में साइलेंट होता है कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू, तो हम क्वेश्चन के फॉर फीचर में जाते हैं। बनाते समय हम यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितना निकाले हैं देख लीजिए। देखिए बच्चे, मैं टिक लगा रहा हूँ, राउंड भी कर दे रहा हूँ, ये वाली राउंड वाली बात हम बताना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, इस क्वेश्चन का 8 रुपया है। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है, अपना कॉल्ड अप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला लेंगे जो कि 8 रुपया होगा। तो री इशू प्राइस ज़्यादा है, कॉल्ड अप वैल्यू कम है, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। और प्रीमियम वाला क्वेश्चन का एंट्री आप जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डी आर। शॉर्ट में मार रहा हूँ बच्चे, फिर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, साथ में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना बच्चे। अब जब हम अमाउंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे मेरे भाई डाल देंगे आप 60 × 11, यानी 11 6 जा 660, है ना। और यहाँ पे डाल देंगे शेयर कैपिटल में 60 × 8, तो ये हो जाएगा 480। डिस्काउंट की बात करें तो 3 रुपया, प्रीमियम की बात करें तो 3 रुपया है, तो 63 × 180, है ना। तो 660 यहाँ पे आया, है ना, 660 यहाँ पे आया, आप देख सकते हैं। और आपका 480 180 आया। अगर हम बात करें शेयर फॉर फ्यूचर में कितना ट्रांसफर जाएगा, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनानी होगी। और वर्किंग नोट बनाते समय यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बस बनाते समय एक चीज इरेज कर देना है, चेंजमेंट कर रहे हैं। ये 120 को हम मिटाएंगे, 120 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लॉस इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में प्रीमियम वाली बात है। तो यहाँ पे लॉस की बात करें तो बेटा यहाँ पे लॉस नील है। तो कैपिटलिज्म में पूरा का पूरा 300 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, है ना बच्चे। इस क्वेश्चन के कैपिटलिज्म मतलब केस 5 के कैपिटलिज्म में हम यहाँ पे डालेंगे 300 रुपया और 300 रुपया। ऐसे 300 रुपया हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम वाली केस थी, और जब प्रीमियम वाली केस होती है तो लॉस तो हो ही नहीं रही है, और लॉस नहीं हो रही तो हम घटाएंगे भी नहीं। जरा वर्किंग नोट फिर से देख लीजिए। अमाउंट फॉरफिटेड 60 शेयर पे हमारा निकल के आया था 300 रुपया कैलकुलेट करके, और लेस लॉस ऑन रीइश्यू नील हुआ। और नील हुआ तो कैपिटलिज्म मेरा कितना हुआ मेरे भाई, 3, है ना भाई। तो ये मेरा केस 5 क्लियर हो गया। चलते चलते आपको मैं बता दूं कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रो राटा फॉर फ्यूचर। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, जिसका था आपको इंतजार, है ना बच्चे। चलिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।